मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निष्काम कर्मयोग न केवल शांति और जन्म जन्मांतर की भटकन से मुक्ति देता है, बल्कि निष्काम कर्मयोग से हमें अनंत सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। इस वीडियो में श्री भगवान के द्वारा कराए गए अनुभवों के माध्यम से निष्काम कर्मयोग के लाभ, लक्षणों और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि यह दुर्लभ कर्मयोग हमारे जीवन में सहज स्वाभाविक कैसे होगा। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारे उस कर्म के पीछे कोई न कोई फल पाने की आसक्ति जुड़ी होती है। वो आसक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि धन लाभ की कामना, मान सम्मान पाने की कामना, किसी के अनिष्ट की कामना आदि। यहाँ तक कि हम दान दक्षिणा अथवा किसी की सहायता भी करते हैं तो पुण्य पाने की भावना से करते हैं। हमारी ये भावनाएं, आसक्तियाँ ही सकाम कर्म के अंतर्गत आती हैं, जो हमें न केवल जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के बंधन में बांधे रखती हैं, बल्कि हमारे जीवन में आने वाले सुखद दुखद अनुभूतियों के कारण भी सकाम कर्म ही होते हैं। मनवांछित फल प्राप्त होने पर सुख और अप्राप्त होने पर दुख की अनुभूतियाँ होती हैं। इसके विपरीत जब हम निष्काम भावना से कर्म करते हैं तो मन की शांति तो सहज और स्वाभाविक हो ही जाती है। इसके साथ ही हम भगवान के द्वारा बनाए गए कर्म विधान के अंतर्गत कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण ही श्री भगवान ने भागवत गीता के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। सकाम कर्म में जहाँ हम फल पाने की कामना से कर्म करते हैं, वहीं निष्काम कर्म में हम केवल अपने सभी कर्तव्यों जिम्मेदारियों को अपना धर्म पालन की भावना से करते हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष पाने के लिए तन से सन्यासी बनना आवश्यक नहीं, बल्कि मन से सन्यासी बनना आवश्यक है। हमारे संन्यास लेने के बाद भी यदि हम अपने मन की भावनाओं को माया के अधीनता में रहें तो हमारा संन्यास भी निरर्थक होता है। प्यारे दोस्तों, जब हम पुण्य की भावना से तन मन धन आदि के द्वारा किसी की मदद करते हैं तो यह पुण्य पाने की भावना भी हमारे लिए बंधनकारक होती है। जब हम तन मन धन से किसी की सेवा भी करें तो पुण्य की भावना से नहीं, बल्कि धर्म पालन की भावना से करें। यह मानकर करें कि भगवान की असीम करुणा कृपा ने मुझे इस योग्य बनाया है, इसलिए असहाय निर्बल निर्धन की सहायता करना मेरा धर्म है। निष्काम कर्मयोग कैसे हमारे जीवन और आचरण में स्वाभाविक हो, इसके लिए मैं आप लोगों से अपने निजी जीवन के अनुभवों का सहारा लेकर समझाने का प्रयास करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान की कृपा ही ऐसी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि वह हम पर कब अपनी अनन्य कृपा कर गए। मैं पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा था जब मुझे अपने भीतर निष्काम कर्मयोग की पहचान और महत्व का पता चला था। मैं इस सोच में पड़ गया था कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या था। न कोई पूजा पाठ, न कोई साधना, फिर भी श्री भगवान ने आखिर मुझ पर इतनी असीम कृपा क्यों कर दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह मुझे श्री भगवत गीता से ही पता चला कि हमारा एक विशुद्ध समर्पण हमारे जीवन को बदल देता है, भगवत कृपाओं का आधार बना देता है। गली मोहल्ले और पड़ोसियों के अलावा जिस कंपनी में भी मैंने काम किया, वहाँ के वर्करों और कंपनी मालिकों का हमेशा ही चहेता रहा हूँ। इसके पीछे मूल कारण था कि मेरा सरल स्वभाव और अपनी जिम्मेदारियों को अपना धर्म मानकर करना, जिसके कारण मेरे मन में ना तो किसी को रिझाने दिखाने की भावना थी, न मान सम्मान पाने की भावना थी और ना ही धन लाभ की भावना थी। यदि मुझे लगता कि सैलरी कम है तो अपने उस अधिकार के लिए लड़ना मेरा स्वाभाविक क्रिया थी, जिसमें हमेशा सफलता ही मिलती थी। परंतु कभी असफल होने पर भी मेरा कंपनी में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लगाव लेस मात्र भी कम नहीं होता था।
कंपनी में अन्य सहकर्मी तो अक्सर मुझसे टोका टाकी भी करते थे कि इतनी मेहनत क्यों करता है, लाला जी कोई ज़्यादा नहीं दे देंगे। उनकी बातें सुनकर मैं केवल मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि मुझे सदा यही आभास होता था कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ तो श्री भगवान ही करते हैं। वास्तव में मेरा मन तो अपने कार्य करते समय भी श्री भगवान के ख्यालों में ऐसे खोए रहता था कि मुझे मेहनत थकावट का आभास ही नहीं होता था और ना ही समय बीतने का पता चलता था। मेरे स्वाभाविक गुण के कारण ही कंपनी मालिक मुझसे अटूट प्रेम करते थे। उसी प्रेम के वशीभूत हो जब एक बार कंपनी के वर्करों के सम्मुख हमारे लाला जी ने बार बार एक ही बात रिपीट किया कि पूरी कंपनी में शिवप्रसाद जैसा कोई नहीं है, तो लाला जी की ऐसी बातें सुनकर अन्य सहकर्मी जो दिन रात सकाम भाव से मेहनत करते थे, उनके दिल में बड़ा आघात हुआ। उनके इसके साथ ही उनके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या भावना में ने भी डेरा डाल लिया। इसी ईर्ष्या और प्रेम भाव से मिश्रित जब एक भाई ने मेरी कलाई कसकर पकड़ते हुए मुझे झिड़का कि लाला जी तुम्हारी तनख्वाह ज़्यादा नहीं बढ़ा देंगे, क्यों इतनी मेहनत करता है, क्यों इतना दिखावा करता है। उस भाई के अचानक इस व्यवहार और भाव को देखकर मैं सोचने को विवश हो गया कि आखिर मैं किस भावना से कर्म करता हूँ। काफ़ी आत्मनिरीक्षण करने के बाद मैंने पाया कि न तो मुझ में अधिक धन लाभ की कामना थी, न दिखावे की भावना थी और न ही मान सम्मान पाने की लालसा थी, क्योंकि भगवत कृपा से यह सब मुझे तुच्छ और साधारण दिखाई देता था। कंपनी में भी मेरे संपूर्ण कर्मों का एक ही आधार था, एक ही भावना थी कि मैं प्रत्येक पल की कीमत ले रहा हूँ, जो कि मेरी सैलरी के रूप में निर्धारित है। ऐसी अवस्था में मेरा धर्म है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अपना धर्म मानकर उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाऊं। यदि ईमानदारी से नहीं निभाया तो यह मेरे लिए अधर्म पाप ही होगा, जिसे कोई देखे या न देखे, परंतु भगवान तो सब देखते हैं। निष्काम भाव के कारण मैं भले ही नौकरी करता रहा हूँ, परंतु कंपनी में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से अपनेपन की भावना रही है। कभी भी ये एहसास नहीं होता था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले भाग में भी बता चुका हूँ, अपने मन को दुखी होने से बचाने के लिए किसी भी कार्य में फलों के प्रति स्वप्न देखना बंद कर दिया था, क्योंकि कर्म फलों में आसक्ति ही हमारे सुख दुख का मूल कारण होते हैं। निष्काम भाव के कारण कर्म के अनुसार फल मिले या न मिले, दुख और अधीरता हमारे मन से दूर ही रहता है। जब हम दान आदि करते हैं तो हमारे उस कर्म में भी पुण्य फल पाने की भावना जुड़ी होती है। ये पुण्य पाने की कामना भी सकाम होने के कारण बंधन कारक है, जिसके कारण जीवन भर पुण्य कर्म करने वाला पुण्यात्मा भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप दान सेवा आदि करें भी तो केवल दया और प्रेम भाव से करें। भगवान का आभार प्रकट करते हुए करें कि आज भगवान की कृपा से मुझे जो इतना धन बल ज्ञान आदि मिला है, तो ये मेरा धर्म है कि योग्य पात्र की सहायता करूं। दीन दुखियों की सहायता करना मेरा धर्म है। मैं भी YouTube पर अपने सेवा धर्म पालन की भावना से ही विवश होकर आया हूँ। गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए नौकरी करना मेरी व्यवस्था है। जब तक नौकरी करता रहूँगा, जन सेवार्थ समय नहीं दे पाऊँगा। कभी कभी मैं व्याकुल होकर रोते हुए भगवान से अपने धर्म की रक्षा के लिए पुकार भी करता था। फिर भी मुझे भगवत कृपा से यही ऑनलाइन मार्ग दिखाई दिया, जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन के दोनों धर्म, गृहस्थ और सेवा धर्म का पालन कर सकूं। जब हम अपने समस्त कर्म कर्तव्य जिम्मेदारियों को भगवान को साक्षी मानकर केवल धर्म पालन की भावना से उचित अनुचित के विवेक का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, तो हमारा ऐसा कर्म भी भगवत पूजा के समान हो जाता है। परंतु ऐसी निष्काम कर्मयोग की भावना भगवान पर अटूट विश्वास, अभ्यास और वैराग्य के बिना असंभव है। यदि हम भगवान की शरणागत हो जाएं, यदि हम हृदय के सच्चे भाव से अपने जीवन नैया की पतवार प्रभु जी को सौंप दें, तो कुछ भी असंभव नहीं है।
उनकी करुणा कृपा और प्रेरणा से हमारे लिए वो सब सहज प्राप्त होने लगता है जिन्हें हम कई जन्मों के पुरुषार्थ से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शरण में आए जीव को सच्चा सहारा देना और शरणागत जीव को परम लक्ष्य तक पहुंचाना भगवान का परम धर्म हो जाता है। मेरे जीवन में भी समस्त भगवत कृपाओं का मूल आधार ही एक भावपूर्ण समर्पण ही तो है। बिना समर्पण के कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितनी भी साधना कर लें, भगवान की प्रबल माया उसे घेर ही लेती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं भगवान के द्वारा अपने जीवन को आरक्षित, सुरक्षित, भटकाव रहित, शांति, प्रेम, आनंद और मुक्ति, तो समर्पण के इस संकल्प को जल अर्पण करते हुए निष्पक्ष भाव से एक बार जरूर कीजिएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अभी जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। भगवान के द्वारा अपने बच्चों के जीवन को भी आरक्षित, सुरक्षित तथा भटकाव रहित बनाने के लिए बच्चों से भी कराना न भूलिएगा। जन कल्याण हेतु वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे मंदिर को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सादर सहित प्रणाम। जय श्री हरि।